अब तक की 5 अहम खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए भाजपा पर साधा निशाना। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर तस्वीरें डाल ट्वीट किया कि होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट 56,000 करोड़ की रही। वहीं जब इसी मंत्रालय द्वारा सांसद में ऑफिशियल फिगर्स दिए गए तो वो थे 1,084 करोड़ के। उनका कहना है कि भारत सरकार के बेशरम झूठों को सच में तब्दील कर दिया जाता है, क्योंकि एक लचीला मीडिया इन सभी झूठों को जन जन तक ले जाने में उनकी सहायता करता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की छल कपट वाली रिपोर्ट ने गृह मंत्रालय को ही केवल नीचे नहीं गिराया, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व वाली एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो को भी बदनाम कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा है भारत की ऐतिहासिक राजनीति का महत्वपूर्ण मोड़। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल का बयान। राज्यसभा के एमपी और जम्मू कश्मीर से कांग्रेस पार्टी के प्रभारी रजनी पाटिल का भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा देश की राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी, क्योंकि इसका उद्देश्य पूरे देश को एक साथ जोड़ना और मजबूत करना है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा द्वारा भारत जोड़ो यात्रा को निशाना बनाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ये यात्रा एक बड़ी सफलता है और ये यात्रा भाजपा के लिए काफी परेशानी का विषय बन रही है। फारूक अब्दुल्ला के यूपी जाकर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला कल ही उत्तर प्रदेश जाकर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े। वहीं इस बारे में उनकी पार्टी के स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला का भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ना उन सभी फोर्सेस के खिलाफ है जिन फोर्सेस ने पूरे देश में पोलराइजेशन की, और साथ ही साथ उनका कहना है कि वो कांग्रेस द्वारा शुरू की गई आपसी प्यार और दया की यात्रा में उनके साथ है। वहीं जब उनसे अपनी पार्टी और सजाद गनी लोन के यात्रा से ना जुड़ने पर पूछा गया तो उनका कहना है कि वो लोग फिर शायद आरएसएस द्वारा निकालने वाली यात्राओं में भागीदार बनेंगे। मिशन में उनके साथ चलेंगे और हम चले भी, और इंशाल्लाह आगे जब वो जम्मू कश्मीर दाखिल होगी यात्रा, हमारी लीडरशिप जो पहले ही उन्होंने अनाउंस किया है उस यात्रा को ज्वाइन करेगी। मुझे लगता है उनको आरएसएस की यात्रा में हिस्सा लेंगे। अगर आरएसएस यात्रा निकालेगी तो वो आरएसएस की यात्रा में हिस्सा लेंगे। अब देख, मतलब मैं इस पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक बयान देते रहते हैं, अगर आप बोलते रहते हैं कि बीजेपी ने यहाँ जुल्म किया, बीजेपी ने वो किया, बीजेपी ने ये किया, आप ऐलानिया तौर क्यों नहीं? आपको डर लगता है किसी से? आपका कहीं से कोई स्विच दबा है जहां पर आप वो स्विच ऑन करने में डरते हैं? क्या प्रॉब्लम है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं ये हर किसी की अपनी सोच है, हम किसी को ज़बरदस्ती करके कहीं पे ले जा नहीं सकते, मगर ये एक जो है राजौरी हमले के चौथे दिन भी नहीं रुक रही मरने वालों की तादाद। साल 2023 के शुरू होते ही आतंकियों ने अपने नापाक कारनामों को अंजाम दिया था और राजौरी जिले के 3 घरों में फायरिंग कर मासूमों को अपना निशाना बनाया था। जहां इस घटना का आज चौथा दिन है, वहीं इस हमले में मरने वालों की गिनती में रोक नहीं आ रही है। आज फिर से एक और मौत से मरने वालों की गिनती 7 पहुंची। साथ ही साथ अन्य कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। राजौरी में घातक आतंकी हमले के बाद सरकार का वीडीसीज पर फैसला। राजौरी में हुए आतंकी हमले, जिसमें अब तक 7 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है, उसी घटना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जम्मू कश्मीर के वीडीसीज यानी विलेज डिफेंस कमिटीज को टाइम बाउंड रूप में फिर से पुनर्जीवित करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में एक बैठक को आयोजित करने का फैसला लिया है। वहीं इस बैठक का हिस्सा होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी बनेंगे। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।